So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और बेसिकली आज मैंने आज अपना मैनीक्योर किया था, तो मैंने अभी नेल पेंट रिमूव किया और मैं अब दूसरा नेल पेंट लगा रही हूँ। और वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्किन केयर और सेल्फ ग्रूमिंग, जो मेन चीज़ है। और कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे शौक़ है, और मैं ये समझती हूँ कि वुमेन शुड बी लाइक अ वुमन। मीन्स अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप अपना बिल्कुल ख्याल ना रखें। ऐसा नहीं है आप सर झाड़ मुँह फाड़ हैं, या फिर अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं तो बच्चों की तरफ और घर की तरफ ना देखें। तो मेरा ये पर्सनल मानना है, वो ये है कि इंसान अपना भी ख्याल रखे और बच्चों का भी ख्याल रखे, उनको खाना भी पका कर दे, घर की सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखे। मुझको ये लगता है कि जिस औरत को खाना बनाना नहीं आता तो बड़े वो फ़क्र से ना कहें जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। असल में ये एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक कि आपके बच्चों के लिए जो आपके दिल में प्यार होता है वो उसको सामने लेकर आती है। वैसे तो बच्चे कुक के हाथ का भी खा लेंगे या फिर मेड के हाथ का भी खाना खा लेंगे, लेकिन जो खाना आप उनको बना कर देंगी तो उसमें जो प्यार और जो फीलिंग्स होंगी वो किसी और के खाने में नहीं होंगी, आई थिंक सो। तो वो एक बात है। और स्पेशली हस्बैंड के लिए भी यही है। कहते हैं ना कि खाने का जो दिल में उतरने का जो रास्ता होता है वो उसके पेट से होके जाता है। तो ये तो एक मिसाल थी। अभी मैं ये नेल पेंट्स सोच रही हूँ कौन सा लगाऊँ। आप देख रहे होंगे तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। आजकल ये मेरे 4-5 कलर हैं जो फेवरेट बने हुए हैं और जो मुझे पसंद है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे, मैं आपको सच में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे शौक़ है कुकिंग का, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं करती कि मैं अपना ख्याल ना रखूं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं आपको ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी देती हूँ, और उन तमाम प्रोडक्ट्स के जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए या फिर अपना चैनल चलाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ। आई नॉर्मली यूज़ ऑल दोज स्टफ। मुझे अच्छा लगता है अपना ख्याल रखना, और मैं ये समझती हूँ कि हर औरत को अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किचन में माहिर हैं तो आपकी बॉडी का भी आप पर हक है, आपके हाथ पैरों का भी आप पर हक है, आपके चेहरे का भी आप पर हक है। और अपने आप बालों का भी ध्यान रखें, हाथ पैरों का ध्यान रखें, स्किन का ध्यान रखें, ना सिर्फ किचन का या फिर घर का। देखिए वो सब करना तो आपका फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें आपका अपना खुद का सेल्फ़ भी आता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। दैट व्हाट आई बिलीव। और मैं आपको बताऊँ, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्किन केयर, एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि पूरे दिन में कम से कम आप सुबह और रात को सिर्फ 15 मिनट अगर अपने लिए देंगे तो इनफ है, इतना ही काफ़ी है। और जो अब मैं आपके सामने हूँ, जितना आप मुझे जानते हैं या देखा है, मैं कुकिंग भी करती हूँ, और आई गो फॉर शॉपिंग, आई गो आउट एंड for vegetable and fruits, I go for grocery, I eat in hotels and I eat in road side। means हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम खा लेते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं रोड साइड पे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें होटल में ही खाना है। देखिए सब एक जैसे लगते हैं, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता इन सब चीज़ों से। हाँ, अगर आप अपना ख्याल रख रही हैं तो बच्चों का ख्याल रख रही हैं, वो सब एक फ़र्ज़ है आपका जो आपको करना चाहिए। मैंने ऐसी बहुत सी लेडीज़ को देखा है, बिलीव मी, जो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं, और सीरियसली उनको कुछ होश नहीं है किसी भी चीज़ का। सिर्फ उनको लगता है खाना बना लिया, दोनों तीनों टाइम पका लिया, और घर की सफाई कर ली, झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ कर लिए, बस यही ज़िंदगी है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती। मैं ये समझती हूँ कि जैसे सारे लोगों की सबकी अपनी जगह होती है, वैसे आपकी अपनी भी जगह है, तो उसको आपको बना के रखना है, स्टेबल करके रखना है। कोई आपको आके नहीं बताएगा कि आप अपना ध्यान रखो, सीरियसली। नोबडी विल कम एंड से कि तुमने क्या हुलिया बना रखा है, प्लीज़ चेंज इट। नोबडी विल कम। आपको खुद से अपने आप को चेंज करना है,
और मेरा ये मानना है कि कम से कम आप 15 मिनट मॉर्निंग में और 15 मिनट रात को अपने लिए टाइम निकालें। और एक चीज़ का जो आपके अंदर जो शौक़ होता है, हर किसी को कोई ना कोई हॉबी होती है, उसको कंटिन्यू रखें, उसको दबाए ना, उसको मरने ना दें, हमेशा उसको कायम रखें। और चाहे आपको सिंगिंग का हो या बुक्स रीडिंग का हो या फिर आपको किसी भी चीज़ का शौक़ हो जो आपको पसंद है, आप उसको कंटिन्यू रखें। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ और मैं आईब्रोज़ के लिए ही सिर्फ जाती हूँ या फिर बहुत ज़रूरी कोई काम होता है ओकेजनली तब। अदरवाइज़ मैं मेरे जो सेल्फ़ ग्रूमिंग के सारे काम है वो मैं खुद में करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और इस चीज़ का मुझे पसंद है ये सब करना। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि खाना पकाने का शौक़ के साथ साथ आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, सेल्फ़ ग्रूमिंग के ऊपर। और प्रेजेंटेबल होना मुझे अच्छा लगता है, घर में प्रेजेंटेबल होकर रहना मुझे पसंद है। अगर मैं हस्बैंड के साथ जाऊंगी तो मैं अगर मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है वहाँ के अकॉर्डिंग, तो मेरा सर पे दुपट्टा भी होगा, सर कवर होगा, क्योंकि हर जगह का अपना एटमॉस्फेयर होता है। और अब देखिए, मैं ये आपको ना ये फाउंडेशन दिखा रही हूँ अपने जिनको मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास ही रखे थे तो मुझे लगा चलो मैं आपके साथ इनको भी शेयर कर लूँ। ये एक मैबलिन का है फाउंडेशन और ये मैबलिन का ही है। और जो दूसरा फाउंडेशन है ये ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही बचा है इसमें। और उसके बाद ये मैं आपको दूसरे वाला दिखाऊंगी। ये है स्विस ब्यूटी का और इसका भी काफ़ी अच्छा मतलब कवरेज आती है और अच्छा ग्लो आता है इसका भी। लेकिन वैसे बेसिकली बताऊँ मैं आपको, मैं फाउंडेशन बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो चलिए जी, हाँ, बीच में मेरी बात रह गई। मैं आपको बता रही थी कि मैं अगर ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ मुझे सर पे दुपट्टा लेना है या फिर अपना सर कवर करके रखना है, तो मैं वहाँ पे उसी तरह से कैरी करूँगी अपने आप को। हाँ, और अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, कहीं डिनर पर या आउटिंग पर जा रही हूँ, तो आई विल बी अ डिफरेंट। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये तो वो होता है कि आप हर जगह अपने आप को कैसे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे उस जगह के मुताबिक ही कैरी करना होता है और करना भी चाहिए। अच्छा जी, तो अब ये मैं देखो आपको ये मैंने फाउंडेशन दिखाया, उसके बाद मैं ये कंसीलर दिखा रही हूँ। इन दिनों मैं समर में कंसीलर यूज़ करती हूँ ज़्यादा, फाउंडेशन बहुत कम लगाती हूँ। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, ये भी मैबलिन का है और बहुत ही अच्छा इसका कवरेज आता है। इसको मैं कैसे लगाती हूँ, मैं अपनी अंडर आई एरिया को हल्का सा इससे कवर करती हूँ या फिर स्माइल की जो फाइन लाइंस होती हैं वहाँ पे हल्का सा लगाया, बस इतना ही काफ़ी है। और इसके अलावा मैं और कहीं मतलब फाउंडेशन तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती, स्पेशली समर में। अभी एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि स्किन मेरी ब्रीथ करे। तो नॉर्मली व्हेन आई एम गोइंग आउटसाइड आई एम यूजिंग दिस वन, वो जो ये कंसीलर मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला। और चिक्स जो होते हैं वो बिल्कुल न्यूड रहते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। अगर आप अच्छे से स्किन केयर अपना कर रहे हैं, रूटीन में कर रहे हैं, तो आपको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड तो ट्राई टू यूज़ दिस कंसीलर। इससे ज़्यादा आपको लगाने का कोई मतलब कुछ नीड ही नहीं होगी। एक्चुअली क्या होता है, फाउंडेशन हम लगाते हैं तो और पाउडर लगाते हैं, जो भी कुछ है, तो उससे फेस हमारा बहुत केकी सा लगता है। और ये कंसीलर आपको बिल्कुल नेचुरल लुक देगा। और आपको जब आप इसको यूज़ करेंगी तो आपकी जो स्किन है ना, वो नेचुरल ग्लो करेगी, नेचुरल लुक देगी। स्पेशली समर में जो जॉब करते हैं तो वो तो बिल्कुल ही ना लगाएं। दिस इज़ अ बेस्ट थिंग कि आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद है, बट मैं ये वाला आजकल लगा रही हूँ। और स्किन हमारी अच्छे से ब्रीथ अगर नहीं करती है तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उसी से बनते हैं ओपन पोर्स होते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। जब आप प्रॉपरली अपना फेस अब उससे फाउंडेशन से कवर करते हैं तो स्किन हमारी ब्रीथ करना बंद कर देती है और जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है और उसके अलावा जो मतलब पोर्स ब्लॉकेज हो जाते हैं वो उसी वजह से होते हैं। तो ये आप इनको इग्नोर करें फाउंडेशंस को। उससे क्या होगा, पिंपल्स नहीं होंगे, पोर्स मैक्सिमाइज नहीं होंगे आपके। और ये बहुत अच्छा एक छोटा सा टिप है जो मैंने आपको बताया है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। और दूसरा ये है कि जब आप कंसीलर लगाएंगे तो सीरियसली आपको बिल्कुल नेचुरल लगेगा। तो इन दीज डेज़
द बेस्ट थिंग, आई रियली लव इट। एंड ये एक टिप थी जो मैंने आपको बताई, आपके साथ शेयर करी। और फाउंडेशन आप बिल्कुल छोड़ दें, इन दिनों बिल्कुल छोड़ दें रियली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन हमारी इस टाइम में मतलब ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत जो टाइम चल रहा है, मौसम है ये बड़ा समरी और चिपचिपा वाला मौसम, इसमें बिल्कुल भी फाउंडेशन लगाना मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक ख़्याल है, आप मैं तो यही कहती हूँ कि आप अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट कीजिए। मैं बहुत कम मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मेकअप ख़रीदती हूँ। स्किन केयर के ऊपर ज़्यादा मतलब मेरा ध्यान रहता है, मैं सच बताऊँ अपना। और दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें थोड़ा सा अपने बारे में बताया, थोड़ा सेल्फ़ ग्रूमिंग के बारे में बात करी, आपके साथ शेयर करी। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिए आपको कैसा लगता है। हो सकता है जिन लोगों को नीड्स हो ऐसे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ की या चीज़ों की, तो आप उनके साथ शेयर करेंगे तो वो भी अच्छी बेहतर चीज़ होगी एक। और उसके अलावा आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मैं अपना वीडियो अब यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।